नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत, यूएस और ईरान के बारे में। जैसे कि आप सभी को खबर मिल चुकी है कि भैया क्या हुआ है, यहाँ पर यूएस ने हमला किया है ईरान में स्थित भारत का जो चाबार पोर्ट हो जाता है, जिसको इंडिया डेवलप कर रहा था ईरान में, और 210 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था इसमें भैया, जो इंडिया ने लगाया था। और ये किसको टारगेट कर रहा था? तो जो ग्वादर पोर्ट हो जाता है ना पाकिस्तान का, जो चाइना मिलकर के डेवलप कर रहा है, इसको टारगेट कर रहा था। तो क्या भारत अब हमारा रिस्क पर है और भारत को अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा, क्योंकि यूएस के सामने हर बार अपने हथियार डाल देना या फिर उसकी बातों को मान लेना, और वो उनके यहां से एक जारी कर दिया जाता है कि ये गलती से हुआ है, और हम उसको क्या करते हैं कि ठीक है भैया गलती से हुआ है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये करके छोड़ देना। ये क्या इतना सिर्फ नॉर्मल सा मुद्दा हो जाता है या भारत को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी? तो चलो इस पर थोड़ा सा डिटेल में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने देखा है कि ट्रम्प की आदत है हमेशा बैक स्टैबिंग करने की। ये फ्रंट से कहेंगे कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन बैक एंड पे यहाँ पर पाकिस्तान से भी बात कर लेते हैं, मुनीर से भी बात कर लेते हैं, उनके आरीरीज को भी एक्सेप्ट करने में लगे रहते हैं। वेस्ट एशिया वॉर लाइफ, चाइना पाकिस्तान कॉल्स ऑन यूएस एंड ईरान टू रिज्यूम टॉक्स। वापस से यहाँ पर कह रहा है पाकिस्तान को, आओ भैया हम लोग तुम्हारे के बीच में बातें करवाते हैं और तुमको युद्ध शांत करने के लिए मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये क्या है, पाकिस्तान क्या करता है भैया, मनी अर्न करने के लिए सारा काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि भैया हमें मनी मिल जाएगी और सारी चीजें हमारी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि हम तो क्या हो जाते हैं, भिखारिस्तान होते हैं, तो उसको चंदा मिल जाते हैं, इसलिए वो हर बार बुलाया करता है और कहता है कि भैया हमें क्या करना है, तुम्हारा युद्ध रुकवाना है। अब ये युद्ध नहीं रुकने वाला है, ये गांठ बांध करके रख लेना, क्योंकि फाइनली रशिया ने क्या किया था, अपना डूम्सडे प्लेन भेज दिया था। कहां पर? ईरान पर भेज दिया था। इसका मतलब ही यही होता है कि जब स्थिति बिगड़ने वाली है तभी इस प्लेन का यूज किया जाता है। ये एक साइन है आपका कि ये युद्ध अब रुकेगा नहीं इतनी आसानी से, और बहुत सारे देशों की आहूति इसमें लगेगी। तो क्या इंडिया को यूएस अब इसमें झोंकना चाह रहा है? क्या इसमें इंडिया को इन्वॉल्व होने के लिए कहा था, मना करने के बाद ये किया गया, स्टेप लिया गया? क्योंकि ऐसा ही यूएस करता है। यूएस की अगर कोई बात नहीं मानता है ना, तो यूएस इस पर हमला कर देता है। ये यूएस की आज की नहीं पुरानी की आदत है। और अगर आपको इतिहास उठा करके देखना है, तो चाहे वो वियतनाम हो जाए, चाहे वो आपका जापान का हिरोशिमा नागासाकी हो जाए, आपके पास बड़े बड़े उदाहरण है जहां पर वो उनकी बातें नहीं मानता तो हमला कर देता है। माद्रो के साथ उसने क्या क्या उठा लिया, नहीं मान रहा था। ग्रीनलैंड उसको चाहिए, उसके लिए वो काम कर रहा है। क्यूबा को पूरी तरीके से सेपरेट करके रखा हुआ है। तो अब आते हैं और बात कर लेते हैं कि क्या इंडिया के साथ वैसा करने का ट्राई किया जा रहा है और वो इंडिया पर कंट्रोल करना चाहता है। ये गल्फ ऑफ ओमान हो जाता है हमारा, यहीं पर हमारा चाबार पोर्ट है, दिस इज द लोकेशन। और गल्फ ऑफ ओमान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे अब एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी एंड पीसीएस ऐसे ही न्यूज तो उठाता है। अब आप कहोगे आईआर से करंट में न्यूज कहां आती है, तो आईआर से करंट में न्यूज यहां से आएगी। आपसे पूछा जाएगा भैया गल्फ ऑफ ओमान के बारे में आपसे, तो अच्छे से पढ़ के जाना, इसकी ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ देख करके जाना, आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इधर क्या था, ये था पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, जिसको टारगेट करने के लिए हमने बनाया था, अल्टरनेटिव वे हमने बनाया था, ताकि हम ईरान और मिडिल ईस्ट तक अपनी आवाजाही कर सके, अपना व्यापारिक मार्ग स्टैब्लिश कर सके। और इसी व्यापारिक मार्ग को अब तबाह किया गया है यूएस के द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को टारगेट किया है यहाँ पर, राइट। अब आते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हेक्सेट शेयर्स कोलैप्सिंग टावर इमेज, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने इसको गिराया भी, और साथ ही साथ जब ये गिर रहा था तो उसकी इमेज भी साझा कर दी। इन्होंने इमेज साझा कर दी भैया, किस तरीके से? हमने क्या, अफगानिस्तान में हम कांडा डेवलप कर रहे थे, गल्फ ऑफ ओमान में हम इसको डेवलप कर रहे थे, चाबार को, और इसके थ्रू आगे हम जेद्दा, फिर उसके बाद जारनास, और इसके बाद काबुल पहुंच जाते, और इस तरीके से सारी हम कनेक्टिविटी डेवलप करते हुए चल रहे थे। तो इंडिया का कांडला हो जाता, कांडला से हमने इसकी शुरुआत करनी थी, और कांडला से होते हुए हमें कहां पहुंच जाना था भैया, अफगानिस्तान पहुंच जाना था, काबुल। तो हम क्या करते, पूरी तरीके से पाकिस्तान को बाईपास कर रहे थे कि हमें पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं है, अगर हमें अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को रखना है। ये जो हमारा बाईपास था ना, बाईपास, इसको यूएस ने खत्म कर दिया है। ये यूएस के द्वारा बाईपास टारगेट किया गया है। इंडिया का कांडला यहां पर जो हो जाता है, ये गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू हमारे रास्ते को इन्होंने टारगेट किया है। मिडिल ईस्ट में हमारी जो एक तरीके से आप कह लो कि हम अपनी पैठ बनाना चाहते थे, उसको टारगेट किया है।
राइट हम सभी को पता है कि भारत और ईरान के संबंध बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। इतना सब कुछ रहा, इसके बावजूद ईरान ने क्या बोला है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज गुजरेंगे, और ईरान हमेशा समर्थन करता रहा है इस बात का, जबकि ईरान को यह भी पता है कि भारत के संबंध इजराइल के साथ भी बेहतर हो जाते हैं। और ये खूबसूरती है भारत की डिप्लोमेसी की, जो आपको देखने को मिलेगी कि भारत को दोनों तरफ से फायदा मिल रहा था। लेकिन यूएस को यह चीज रास नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि इंडिया एक तरफ नहीं हो रहा, एक तरफ इंडिया ईरान के साथ है। तो यूएस को चिढ़ है इस बात की कि भैया भारत मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है, या तो वो शिफ्ट हो जाए पूरी तरीके से, मेरी तरफ आ जाए और अपना सारा कुछ, तो वो उसको टारगेट करने के लिए इन्होंने हमारा जो चाबार पोर्ट है उसको टारगेट किया है। राइट कि ऐसे नहीं मानेगा भारत हमारी बात, तो इस तरीके से डरा धमका करके हम भारत से अपनी बातें मनवाएंगे। चलो यहां पर यही है पेटे हेग्सेट, जिन्होंने बोला है ईरान डज नॉट कंट्रोल द एसओएच, ईरान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है और अब हम तबाही मचाएंगे। और ये वो टावर था जो हमारे इस चाबार पोर्ट में बना हुआ था, जिसको इन्होंने तबाह किया है। और ये देखो किस तरीके से इसको उड़ाया गया, इसमें पैसा लगा रही थी हमारी सरकार। अमेरिका ने लगातार ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए, हमलावरों ने फाइटर जेट, ड्रोन, युद्धपोतों का इस्तेमाल किया और अमेरिकी सैन्य कमाल के अनुसार निम्न ठिकानों को निशाना बनाया, जैसे कि तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य ठिकाने। अच्छा, इससे अब क्या चेंज होने वाला है? इससे सबसे बड़ा चेंज जो आपको देखने को मिलेगा ये इंडो पैसिफिक रीजन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब चाइना इस बात का फायदा उठाएगा। अब यहां पर भारत को चीन की तरफ अपने रुख को बहुत क्लियर करना होगा। अब ये समय आ चुका है कि भारत तय करे कि उसको यूएस एक्चुअल में चाहिए नहीं चाहिए, या फिर ईरान के साथ वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कई बार ये बताया कि भारत के लिए ना यूएस ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम बात करें ईरान के, राइट? क्योंकि ऑल्दो ईरान क्या है, एक मुस्लिम देश हो जाता है, वहां पर अगर न्यूक्लियर पावर आई और कल को वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, चाइना का आधिपत्य वहां पर भी है, तो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन वन एंड ओनली जो पूरी तरीके से चाइना के खिलाफ हमेशा रहने वाली है, दैट इज यूएस, जो कि कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकती है। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यूएस और ईरान दोनों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना होगा, और इसीलिए ये जरूरी भी हो जाता है। चाबार अगर पोर्ट की बात करूं, ये जो हमला हुआ है, पीट हेग्सेट ने इतने बेहतरीन तरीके से बताया, इमरजेंसी ने, जो यहाँ की एजेंसी हो जाती है ना, ईरानी समाचार एजेंसी, उसने पुष्टि भी करी है। इससे इनको समस्याएं ज्यादा होने वाली हैं। भारत के लिए चाबार पोर्ट का महत्व इसलिए था क्योंकि इसी पोर्ट के माध्यम से हम क्या करने वाले थे, एक तरीके से ग्लोबली अपने आप को सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में अपने व्यापार को बढ़ाने वाले थे, जिससे हमारी इकोनॉमी मजबूत होती। सबसे जरूरी ये था, इसका संचालन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रहा था हमारा, और ये कनेक्टिविटी और सामरिक नीति का हिस्सा था, क्योंकि इसी के थ्रू हम टारगेट कर रहे थे किसको, पाकिस्तान को भैया टारगेट कर रहे थे। और ये सब चलता रहता है। जियोपॉलिटिक्स में कहावत है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई किसी का दोस्त भी नहीं होता। कब देश किसकी तरफ चला जाए ये हमें याद रखना होता है, और इसको देख करके हमें नीतियां बनानी होती हैं। ये वो टावर था जिसको ध्वस्त किया गया इनके द्वारा, और ये वो चाबार पोर्ट की पूरी इमेज हो जाती है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाई है। अब देखिए, बंदरा अब्बास, चाबार पोर्ट एंड दी ग्वादर, ये थे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थे। इधर पाकिस्तान ने अपना ग्वादर बना रखा था, इधर इंडिया ने अपने चाबार बना रखा था, और इधर बन था हमारा बंदर अब्बास। अब यहाँ पर पर्शियन गल्फ इंपॉर्टेंट हो जाता है, गल्फ ऑफ ओमान इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको इन दोनों को याद करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी से क्या है, देखो ग्वादर से तो ये कर रहे थे अपनी कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट तक, और हम चाबार से अपनी कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट तक लेकर के जा रहे थे। और हमें पता है कि भैया हमारे व्यापार के लिए मिडिल ईस्ट का कितना बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से पूरे व्यापारिक क्षेत्रों को कैप्चर कर रखा है ना, इसलिए जरूरी है कि इंडिया भी कुछ ना कुछ वहां पर करे जा करके। अगले आदेश तक हॉर्मुज जलभूमि मध्य से जुड़ने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती की बात यहाँ पर कही गई है कि रोक लगाया है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में, यूएस ने सिर्फ यही नहीं किया है, यूएस ने हमारे जो भारतीय नाविक हैं, 2 भारतीय नाविक, उनको भी मार दिया। और उस पर भी फिर इंडिया ने क्या कह दिया कि भैया हम तो कंडेम करते हैं हमले को, और वो उसने बोला कि मेरे से तो गलती से हो गया। यानी कि कितनी बार आपसे गलती हो रही। सोचने वाली बात यह है कि आप जानबूझकर ये काम कर रहे हो कि इंडिया को प्रोवोक किया जाए। और उसके बाद आपने जो अभी पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, इसमें भी पाकिस्तान आपको पैसा देता है, पाकिस्तान लॉबिंग करता है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान हर महीने जो अमेरिका है ना, उसको
$90,000 पे करता है, $90,000 सिर्फ इस चीज के लिए, ताकि वो लॉबी, सॉरी $90 लाख पे करता है सिर्फ इसके लिए कि यूएस अब जो पाकिस्तान है उसकी इमेज को इंटरनेशनली क्लियर करता रहे। वो जो भी करता रहे, यूएस क्या करेगा, उसकी इमेज को क्लियर करेगा। दैट इज कॉल्ड द लॉबिंग, जो पाकिस्तान मिलकर के यूएस के साथ कर रहा है। तो अब आप समझो कि यूएस किसी का नहीं हो जाता है, तो अब इंडिया को क्लियर अपनी आंखों से ये देखना है कि हमें अब एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या यूएस चाहिए, नहीं चाहिए, अगर हाँ चाहिए तो उसके साथ बैलेंस कैसे हम बिठा सकते हैं। तो इंडिया को भी अपनी कुछ सिकंजे कसने पड़ेंगे, और जब कसेंगे, क्योंकि उसको पता है कि चीन को तभी टारगेट किया जा सकता है जब इंडिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हो। तो अब स्क्वाड में इंडो पैसिफिक का नाम चेंज किया। आपको नहीं लग रहा है कि अमेरिका एंटी इंडियन होता जा रहा है? मैं आपको एक एक चीज, पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से अगर मैं शुरुआत करती हूं तो इन्होंने बोला टैरिफ लगाना शुरू किया पहले तो रशिया को लेकर के। देखो अमेरिका को ना कुछ 4-5 प्रॉब्लम है, और ये 4-5 प्रॉब्लम मैं आपको ऐसे गिन गिन के बता सकती हूँ। सबसे पहला कि रूस के साथ जो इंडिया की दोस्ती है वो उसको पसंद नहीं है। वो चाहता है कि इंडिया हमारा एले बन के रहे, अलाई बन करके रहे, क्योंकि अगर मेरा अलाई बन करके रहेगा तो हम जो चाहेंगे वैसा उसको करवाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है ना इनकी स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करता है। हम इनकी स्ट्रैटेजी जो ये हमसे कहते हैं वो हम फॉलो नहीं करते हैं, इंडिया उसको फॉलो नहीं करता। ये इनको तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ईरान के साथ भारत के संबंध अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने क्या है, बहुत बेहतरीन बैलेंस बिठा रखा है। ये इनकी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और ये चाहते हैं कि हर एक देश, जितने भी देश है ना, जितने भी इनके सपोर्टिव देश हो जाते हैं या फिर नाटो कंट्रीज है, वो सब ईरान के खिलाफ लड़ने चले जाए। भाई तुम कूदे हो, दूसरों को कूदेगा, हम ही क्यों कूदा रहे हो भैया? हमारी इकोनॉमी को तुमने वैसे ऐसी तैसी कर रखी है, पूरे देश की इकोनॉमी की तुमने लगा रखी है। अब चाहते हो कि बचा कुचा जो है वो भी बर्बाद कर दे आके तुम्हारे चक्कर में। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इस युद्ध में इंडिया मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहा है, आखिर हमारी बातें क्यों नहीं मान रहा है। तो इसके बाद इन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया। ईरान के खिलाफ हम नहीं जा रहे तो हमारी जगहों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया, हमारे लोगों को टारगेट शुरू करना इन्होंने कर दिया है। तो मतलब ये स्ट्रैटेजीज तो वही अपना रहे हैं जिससे भारत को टारगेट किया जाए। लेकिन भारत अभी शांत किस बात पर हो जाता है? क्योंकि भैया अभी यूएन में हमने अपनी बैटिंग करी है, क्योंकि हमें अस्थायी सदस्य बनना है। चाइना को टैकल करने के लिए हमें यूएस की आवश्यकता हो जाती है, और यही सारी चीजें हैं कि आपको समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया था, अमेरिका पैसिफिक कमान कर दिया है, इंडो पैसिफिक कमान था हमारा, तो उससे इन्होंने इंडो शब्द हटा दिया, इंडो अमेरिका पैसिफिक कमान था, तो इन्होंने क्या किया, उससे इंडो शब्द हटा करके अमेरिका पैसिफिक कमान कर दिया। तो एक तरीके से क्वाड को ये धीरे धीरे कमजोर करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इंडिया अगर मेरी बात मानता है तो हम इंडिया के साथ हैं, नहीं मानेगा तो नहीं है। अब आते हैं वापस से अपने उसी मुद्दे पर, पोर्ट पर। 2024 में दोनों देशों ने यह सोचा था कि हम 10 साल के लिए इस पोर्ट का संचालन करेंगे, और समझौता साइन किया था। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान को बाईपास करना था, और बाईपास करके मिडिल ईस्ट और कहां पर पहुंचना था, अफगानिस्तान पहुंचना था। और ये आपको पता ही है कि किस तरीके से हम सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप तक इसकी पहुंच बना पाते। ये इतना इंपॉर्टेंट था स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए चाबार पोर्ट। अब रशिया तक पहुंच बन रही थी तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम थी यूएस को कि ऐसे कैसे बन रही थी। प्लस इंडिया टू चाबार हमारा डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन रही थी, ये भी दिक्कत थी। तो अब इंडिया का जो 210 मिलियन का लॉस हुआ है वो इंडिया भरपाई करेगा, कैसे करेगा, क्या चीजें होंगी, अब ये समझना जरूरी हो जाता है। बिकॉज हमारे हाथों से बहुत सारी चीजें इस बार छूटती हुई नजर आई हो। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि ये साल ना इंडिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग ईयर रहा है। देश में समस्याएं चल रही हैं, विदेशों में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, राजनीति को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। 25 करोड़, भारत ने 12 करोड़ निवेश किया, $25 करोड़ तक का वित्तीय सहायता का वादा किया था। इंडिया जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो इसमें जुड़ी हुई थी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूं कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट चल रहे थे। और जो अमेरिका वो हर बार ये कहता था मेरे से गलती से हुआ, जबकि ये सारी चीजें अमेरिका डायरेक्टली टारगेट करते हुए कर रहा है इंडिया को, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि भारत के संबंध इससे अच्छा रह जाए। अच्छा, अब ईरान की जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसने दावा किया है कि ओमान के गनीम क्षेत्र में अमेरिका एयर कंट्रोल रडार, हॉर्मुज क्षेत्र में समुद्री निगरानी रडार को नष्ट कर चुका है। तो अब हमें कुछ चीजें पता नहीं चल पा रही हैं कि क्या चीजें हो जाती हैं और क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको डेली 7 AM पर करंट अफेयर की क्लास मेरी देखने को मिलेगी, क्वेश्चन आंसर में वो परीक्षा पथ पर देखने को मिलेगी। परीक्षा पथ यूट्यूब चैनल ये भी मेरा ही हो जाता है, तो आप इस चैनल को फॉलो करके मेरी डेली 7 AM पर करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हो। प्लस आपको यूपीएससी और पीसीएस का जो भी कंटेंट है वो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, चाहे IR, और जल्द ही मैं पॉलिटी शुरू करने वाली हूं, तो आप सभी जल्दी से पॉलिटी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें। नोट्स बनाएंगे हम साथ साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। एंड थैंक यू सो मच।